हेलो दोस्तों, मैं राकेश पुजारा कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स फाउंडिंग पार्टनर लेके आया हूँ आपके लिए वन मोर मार्केट आउटलुक। ये बार का मार्केट आउटलुक बजट पे फोकस रहेगा क्योंकि अगले वीक ट्यूसडे 23 जुलाई को बजट है एंड काफ़ी इवेंटफुल वीक रहने वाला है। ये वीक भी इवेंटफुल रहा। काफ़ी उठापटक हुई, मार्केट बढ़ा भी, मार्केट गिरा भी। कुछ स्टॉक अच्छे बढ़े, फिर वापस में प्रॉफिट बुकिंग आया, कुछ स्टॉक गिरे, कहाँ प्रॉफिट बुकिंग आया। तो ये सब जानने के लिए अपन ज़रा देखते हैं कि भाई क्या हुआ मार्केट में पिछले वीक। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर करूँगा एंड हम लोग देखेंगे कि मार्केट में पिछले वीक क्या हुआ है। लेट्स सी। या आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके। मार्केट आउटलुक फॉर 20 जुलाई 2024। निफ्टी वैसे देखो तो बिल्कुल फ्लैट रहा, 0.12% अप। अगेन न्यू हाई है क्लोजिंग, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार फॉर्म हुआ है। तो शूटिंग स्टार इज सपोज टू बी लिटिल लिटिल बिट बैरिश। तो यहाँ मार्केट थमा है। ऊपर में काफ़ी बड़ा था, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया, बाद में मार्केट नीचे आया। थर्सडे मार्केट ऊपर गया था, फ्राइडे वापस नीचे आ गया। तो पॉइंट टू पॉइंट ये जो पूरी वीक की कहानी है वो यहाँ नहीं दिख रही है। बैंक निफ्टी भी देखो फ्लैट दिख रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में भी सिमिलर कहानी रही। ड्यूरिंग द वीक ऊपर गया, गुरुवार भी ऊपर था, फिर शुक्रवार को नीचे आ गया। लेकिन कहानी ये बार पूरी है स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स में। देखिए, स्मॉल कैप इंडेक्स करीबन 2.92% गिरा और मिड कैप 2.63% गिरा। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बजट के पहले पीपल आर बीइंग कॉशियस। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ है उनको 6-12 महीने में, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आया, लोगों ने अपना पोजीशंस कम किया। और स्मॉल कैप मिड कैप में ऐसा होता है कि जब भी लोग बेचने आते हैं तो इतना लिक्विडिटी नहीं होने के कारण वो थोड़ा हमेशा जो फॉल होता है वो थोड़ा स्टीप होता है। और ये मुझे लग रहा है कि मंडे भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि हम लोग ने ओवरनाइट मार्केट देखे, डाउ जोन्स वगैरह वो भी थोड़ा वीक थे और गिफ्ट निफ्टी भी वीक ही है। तो मंडे गैप डाउन हो सकता है। लॉन्ग टर्म बायस क्या है? लॉन्ग टर्म बायस अभी भी बुलिश है, लेकिन ये लेवल पे ऐसा सोच सकते हैं कि हम थोड़ा प्रॉफिट घर पे ले जाए, थोड़ा पैसा कैश पे बैठे, क्योंकि 4 जून की जो हमारी जो याद है वो बहुत ताज़ी है। कैसे मार्केट सडनली गिर गया था, गवर्नमेंट फॉर्म होगा नहीं होगा, अनसर्टनटी। तो कोई भी इवेंटफुल डे होता है, जैसे बजट हुआ, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हुआ, तो वहाँ तक पोजीशन हल्की रखना ज़रूरी है। क्लैरिटी आने के बाद पोजीशन बनाने को आराम से मिलती है। 1% 2% ऊपर जो चाहिए वो मिलता है, अपने भाव से मिलता है। तो ये ऐसे उनमें मैं जनरली प्रेफर करता हूँ कि ना मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, ना मैं ज़्यादा पोजीशन लिवरेज करता हूँ, और थोड़ा बहुत हाथ में कैश भी रखते हैं। ये आपको भी करना चाहिए। सिल्वर गोल्ड अगेन बहुत ही वोलेटाइल है। ड्यूरिंग द वीक ऊपर गए, वापस नीचे आए। हमारा व्यू वही है, अक्यूमुलेट का व्यू है, धीरे धीरे उसको जमा करिए। वोलेटाइल है तो थोड़ा एसआईपी मोड में करिए तो बेटर रहेगा। क्रूड देखिए $78 है, जो भारत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। क्रूड अगर 75 के नीचे जाता है, 70 की आजू बाजू आता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आएगा, तो भारत के लिए, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर है क्रूड के, तो हमारा जो प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो बच जाता है अगर हमारा इंपोर्ट प्राइस कम होता है। तो क्रूड में कहीं ना कहीं ओवरहेड सप्लाई बनी हुई है। और क्रूड बावजूद इतने कि इतना युद्ध चल रहा है अपना यूक्रेन और रशिया के बीच में, क्रूड ऊपर नहीं जा पा रहा है। दैट शोज सम काइंड ऑफ वीकनेस इन द क्रूड, एंड शायद हो सकता है कि आने वाले समय में इकोनॉमी में भी यूएस मार्केट वगैरह में वीकनेस आए। और यही इंडिकेट किया है जेरिम पावल ने अपनी पुरानी जो लेटेस्ट जो मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने इंडिकेशन दिया है कि शायद सितंबर में रेट कट हो सकता है। तो रेट कट जो होता है, वैसे तो लोग चीयर करते हैं रेट कट को, लेकिन हम जनरली उसको एज अ स्केप्टिसिज्म देखते हैं कि भाई दैट इज़ अ साइन ऑफ फर्स्ट साइन ऑफ वीकनेस इन द इकोनॉमी। जब इकोनॉमी में वीकनेस कोई एंटिसिपेट करता है तभी रेट कट का सोचता है। और ये यूएस मार्केट के लिए शायद अच्छा नहीं होगा कि रेट कट सितंबर में होगे और मार्केट वहाँ से नीचे डाउनवर्ड जर्नी कर सकता है। वो थोड़ा सितंबर का है तो थोड़ा बाद में आराम से बात करेंगे। अभी थोड़ा बजट के बारे में बात करेंगे पहले। तो DXY भी देखें तो DXY 104 के आजू बाजू है। डॉलर इंडेक्स जो हमेशा हमें ट्रैक करते हैं, तो उसमें भी कुछ इवेंटफुल नहीं है, एक दिन बढ़ता है एक दिन घटता है। वोलेटिलिटी जैसे हमने बोला था कि इंक्रीज़ होगा, तो ये
ये वीक में भी वॉलेटिलिटी 8% से बढ़ा है और मंडे भी वॉलेटिलिटी बढ़ेगा। ट्यूसडे में जब भी इवेंट जब भी होता है उस दिन वॉलेटिलिटी डंप हो जाता है, तो जब भी उनका स्पीच ख़त्म होगा तो वॉलेटिलिटी काफ़ी गिर जाएगा। तो ये सोच के ऑप्शन बाइंग करके ओवरनाइट गए होंगे काफ़ी ट्रेडर्स, तो उनको डेफिनेटली फ़ायदा भी होगा क्योंकि गैप डाउन एक्सपेक्टेड है और वॉलेटिलिटी भी एक्सपेक्टेड है कि भाई बढ़ने वाला है। पोर्टफोलियो रोटेशन हमने पिछले हफ्ते भी बात किया था कि पोर्टफोलियो रोटेशन हो रहा है, जहां बहुत ज़्यादा गेन थे पब्लिक एंटरप्राइजेज या जो जहां इंफ्रास्ट्रक्चर या रियलिटी ऑटो बहुत अच्छे गेन्स थे, चले लास्ट 3 4 5 6 महीनों से तेज़ी बनी हुई थी, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। उसको लॉन्ग अनवाइंडिंग बोलते हैं। और नया जो लॉन्ग बन रहा है वो हमने 2 3 वीक से हम नोट कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ आईटी, सेकेंड एफएमसीजी, थर्ड कंजम्पशन, यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉन्ग्स बन रहे हैं। फार्मा भी धीरे धीरे पिक्चर में आएगा, लेकिन अभी फ्रंट फुट पे है एफएमसीजी, कंजम्पशन एंड आईटी। तो आप अपना पोर्टफोलियो भी ऐसे रोटेट कर सकते हैं। बजट से हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बजट में आप करीबन करीबन फरवरी में जो गवर्नमेंट ने बजट दिया था उससे बेटर बजट आने का चांस है। क्यों? क्योंकि इन बिटवीन आरबीआई ने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 2,10,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। उसके कारण गवर्नमेंट के पास काफ़ी जगह बच गई है। करीबन उनके पास 1,90,000 एक्स्ट्रा 1,90,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एलोकेशन आएगा गवर्नमेंट के पास, जो बजट में उनको स्पेंड करना है। और ये बहुत इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि ऐसे सडनली 1,90,000 करोड़ आपके पास आता है, तो आप उसको कैसे जुडिशियसली यूज़ करें। तो 1,90,000 करोड़ कैसे आने वाला है? एक तो आरबीआई का डिविडेंड आएगा, दूसरा जो एडवांस टैक्स कलेक्शन के जो फिगर्स आए बहुत ही बढ़िया आए हैं, का ईयर ऑन ईयर काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। उसके कारण मुझे लग रहा है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का एस्टिमेट थोड़ा रिवाइज होगा। तो कहाँ गवर्नमेंट स्पेंड कर सकता है ये पैसा? हमें लगता है कि 4 ऐसे एरिया है जहाँ गवर्नमेंट ये पैसा स्पेंड कर सकता है। एक तो मच अवेटेड रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास काफ़ी टाइम से परेशान है, इन्फ्लेशन के कारण, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के कारण उनका परचेसिंग पावर कम होते जा रहा है, उनका सेविंग्स दिन ब दिन घट रहा है। तो टू पुट मनी इन द हैंड्स ऑफ मिडिल क्लास, हमें लगता है कि मिडिल क्लास का जो टैक्स स्लैब है वो थोड़ा बढ़ाया जाएगा, एग्जम्पशन का स्लैब है, थोड़ा उनको राहत मिलनी चाहिए, ऐसा हम मानते भी हैं। और हमें लगता है कि ये बार गवर्नमेंट उनको सुनेगी और कुछ ना कुछ टैक्स में राहत मिलेगी। दूसरा, आंध्र प्रदेश और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए काफ़ी अलोकेशन बढ़ेगा, तो थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलोकेशन बढ़ सकता है आने वाले बजट में, पर्टिकुलरली फॉर आंध्र प्रदेश एंड बिहार में रोड्स एंड ब्रिज एंड पोर्ट एंड एयरपोर्ट ना काफ़ी स्कीमें वहाँ लॉन्च हो सकती है, क्योंकि एनडीए के काफ़ी इंपॉर्टेंट अलाइज हैं और इम्पोर्टेंट अलाइज होने के कारण उनको एडिशनल अलोकेशन मिल सकता है। थर्डली, वी थिंक गवर्नमेंट ने जो 5.1% का जो फिजिकल डेफिसिट का टारगेट दिया था वो 4.9% जा सकता है। तो कुछ पैसा फिजिकल डेफिसिट रिडक्शन के लिए जाएगा, कुछ पैसा आंध्र प्रदेश और बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जाएगा, कुछ पैसा मिडिल क्लास को टैक्स रिलीफ के लिए जाएगा, और जो फाइनल जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा इससे वेलफेयर स्कीम्स जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो लोग हैं उनको राहत देने के लिए, पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर सेक्टर, मुझे लगता है फार्मर और वुमेन पे फोकस करके वहाँ कुछ वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट ला सकती है। तो ये बजट का एक्सपेक्टेशन था। और दूसरा, अगर सेक्टर्स की बात करें तो जो बजट में पिछले फरवरी में जो वोट ऑन अकाउंट गवर्नमेंट में दिया था उसमें जो भी सेक्टर्स थे जिसमें फोकस था, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ये तीनों सेक्टर कंटिन्यू रहेंगे और शायद ये बार एग्रीकल्चर ऐड हो सकता है। तो ये फोकस होगा, इट विल बी टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द डिस्कशन। हालांकि काफ़ी बिटवीन फरवरी एंड टुडे काफ़ी स्टॉक्स बढ़ चुके हैं, तो नया एंट्री करने के पहले आप ज़रा सोचिएगा, ऐसे जोश में आके, आवेश में आके एंट्री मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ बढ़त ऑलरेडी हो चुकी है फरवरी में बजट आने के बाद। पोजीशन थोड़ा लाइट रखे, हाथ में थोड़ा कैश रेडी रखे, कुछ भी गलत अनाउंसमेंट आया, कैपिटल गेन को लेके कुछ भी टिंकरिंग हुआ या ऐसा कुछ भी हुआ तो मार्केट थोड़ा गिव अप कर सकता है और आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो भी इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी वीक है, इंडिया में भी थोड़ा स्मॉल कैप मिड कैप में सेंटिमेंट वीक हुआ है, तो आपको अच्छा मौका शायद मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग एडवाइज्ड है कि आपके पास अच्छा गेन है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। देखते हैं पिछले वीक के जो बुलिश सेक्टर्स थे उसमें क्या हुआ।
आप क्लियरली देख सकते हैं कि सीपीएससी और पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और सीपीएससी इंडेक्स है 3-3.5%। यहाँ क्लियरली जो 2-4-6 महीना 12 महीना से जो तेज़ी बनी हुई थी वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है। कहाँ बुलिशनेस थोड़ा अभी भी बरकरार है, कंजम्पशन सेक्टर पर्टिकुलरली एफएमसीजी वगैरह। ऑयल एंड गैस मुझे लग रहा है कि वो आने वाले महीनों में काफ़ी तेज़ी में रह सकता है। और एक आईटी इंडेक्स जो यहाँ पर नहीं दिख रहा है वो भी काफ़ी 2-2.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकला है, तो वहाँ एक पुलिस नज़रिया रख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बजट पे तो हम थोड़ा हल्का ही रहेंगे, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके खड़े रहेंगे और ये हमारा स्ट्रैटेजी था। थोड़ा चार्ट्स भी देख लेते हैं, हर हफ्ते की तरह फटाफट से चार्ट देख लेंगे तो हमारा जो व्यू है वो अच्छी तरह से वेल राउंडेड व्यू बनेगा। ये वीकली चार्ट है, देखिए यहाँ शूटिंग स्टार बना है, वीकली में शूटिंग स्टार बना है निफ्टी में। ओके, बैंक निफ्टी में अगेन दोजी बना है, उसमें भी शूटिंग स्टार जैसा ही फॉर्मेशन है। तो जैसे मैंने बोला शूटिंग स्टार थोड़ा बेरिश होता है। मिड कैप में देखें कितना बड़ा कैंडल डाउन साइड, मतलब बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है मिड कैप सेलेक्ट में। निफ्टी फिन निफ्टी में देखिए शूटिंग स्टार है। स्मॉल कैप इंडेक्स में बढ़िया सा बड़ा कैंडल बना है, सेल ऑफ हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। मिड कैप में भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुआ है 2.29%। आप बढ़िया सा कैंडल है यहाँ पर देखिए, बेरिश कैंडल। तो मुझे लग रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, बजट कैसा भी आए। थोड़ा लार्ज कैप की तरफ ध्यान दीजिए, थोड़ा नए सेक्टर की तरफ ध्यान दीजिए। ऑटो में देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। मेटल इंडेक्स 4.65%, मतलब यहाँ तो बहुत जोर से प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। पर्टिकुलरली जो फेरस नॉन फेरस मेटल है वहाँ काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया। रियलिटी इंडेक्स में भी थोड़ा शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन है, वहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग जैसा है। रियलिटी लॉन्ग टर्म में अच्छा है लेकिन शॉर्ट टर्म में करेक्शन हो सकता है। कंजम्पशन इंडेक्स देखिए, वहाँ पे भी शूटिंग स्टार है लेकिन कैंडल थोड़ा ग्रीन है, ऑल टाइम हाई पे है, तो कंपेरेटिवली बेटर है। सीपीएस इंडेक्स देखिए काफ़ी बेरिश एंगल्फिंग है, बहुत बड़ा कैंडल है और प्रॉफिट बुकिंग है इसमें, तो थोड़ा यहाँ सावधानी बरतना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हमने देखा कि काफ़ी बड़ा कैंडल, काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग, बेरिश एंगल्फिंग बोलते हैं उसको, विच इज सपोज टू बी नॉट वेरी गुड इन द शॉर्ट टर्म। कंज्यूमर ड्यूरेबल वहाँ पर भी काफ़ी देखिए बड़ा बड़ा सा कैंडल है, उसने 3-4-5 पाँच जो कैंडल था वो 5 कैंडल का बॉडी कवर कर लिया और काफ़ी बढ़िया सा बेरिश एंगल्फिंग है, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। एमएनसी इंडेक्स में भी प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। पीएसयू बैंक्स में कुछ नहीं हो रहा है, उधर का उधर घूम रहा है काफ़ी 4-5 हफ्तों से। निफ्टी ऑयल एंड गैस हमें लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा एक्शन है। ये जो अच्छे कंसोलिडेशन के बाद थोड़ा ब्रेकआउट हुआ, यहाँ थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखा गया है, लेकिन हमें लग रहा है कि ऑयल एंड गैस आने वाले समय में थोड़ा उस पर ध्यान दिया जा सकता है। मीडिया इंडेक्स देखिए कभी भी बुलिश में आया ही नहीं, ये पुल बैक था और पुल बैक को गिवन अप किया, वापस देखकर नीचे की तरफ जा रहा है। आईटी इंडेक्स देखिए, बहुत, मैं जो आईटी इंडेक्स की बात कर रहा था, कितना बढ़िया सा फॉर्मेट है, ये फॉर्मेशन है। तो अगर इसका बॉटम पकड़े तो 31,300, इसका टॉप पकड़े करीबन 38,400, मतलब 7,000 पॉइंट यहाँ से ऐड हो सकता है, तो 45,000 के करीब ये जा सकता है। जाएगा कि नहीं जाएगा पता नहीं, ये प्रोबेबिलिटी स्टेटअप है, मुझे लगता है जाएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईटी में आप बने रहने चाहिए और नया निवेश जो है वो आईटी वगैरह में कर सकते हैं। एफएमसीजी इंडेक्स देखिए बहुत बढ़िया साइन ब्रेकआउट यहाँ पर भी है और देखिए कितना बढ़िया ग्रीन कैंडल है यहाँ पर। और इतने ख़राब मार्केट में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी सेक्टर रोटेशन में पैसा जा रहा है, जो हम 2 वीक से नोट कर रहे हैं। फार्मा इंडेक्स भी देखिए इतना ख़राब नहीं है। इंडिया भी देखिए थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, बजट के कारण देखिए ऊपर आया है और हो सकता है मंडे भी बढ़े और ट्यूसडे जब भी बजट हो जाएगा बाद में ये वापस नॉर्मलाइज हो जाएगी। गोल्ड बाय ऑन डिक्लाइन से ऊपर जाता है नीचे जाता है, थोड़ा अक्यूमुलेशन मोड में है। सिल्वर भी अक्यूमुलेशन मोड में है। सिल्वर अभी सपोर्ट पे आ जाएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं 1-2 टका नीचे यहाँ सपोर्ट आ जाएगा और काफ़ी वॉलेटाइल है, विद इन रेंज है। और डॉलर इंडेक्स देखिए 104 के आजू बाजू ही घूम रहा है, 104 105 के, लेकिन ओवरऑल देखें तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा स्ट्रक्चर वीक हुआ है और आगे आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि यहाँ 102 के आजू बाजू वो जा सकता है। डाउ जोन्स में भी शूटिंग स्टार बना है। एसएनपी में एक बढ़िया सा बेरिश कैंडल बना है, बेरिश एंगल्फिंग है, तो वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग देखा ही गया है और वहाँ हो सकता है मार्केट और ख़राब हो सकता है, इसीलिए हमें चौकन्ना रहना ज़रूरी है। और ऐसे चार्ट देखते रहिए तो आपको सेक्टर रोटेशन का भी आइडिया आएगा। बजट
पर्टिकुलरली मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट किसी को नाराज़ नहीं करेगी और उनके पास फिजिकल स्पेस भी है, काफ़ी पैसा है उनके पास जो बैलेंस आउट कर सकते हैं, तो फिजिकल प्रूडेंस भी मेंटेन रहेगा, वेलफेयर स्कीम भी रहेगा और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि भाई बजट अच्छा ही रहेगा, कोई सेंटिमेंट ख़राब नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी टू बी ऑन द सेफर साइड बजट के पहले थोड़ा कैश रेज करेंगे और बजट सुनने के बाद पूरा डिटेल जानने के बाद कौन से सेक्टर में निवेश करना चाहिए वो नक्की करेंगे। हम ये बात मिड वीक बुधवार के आजू बाजू एक नया वीडियो भी पब्लिश करेंगे जिसमें पोस्ट बजट एनालिसिस करके हमें क्या लगता है बजट के बारे में, हम क्या सोचते हैं आने वाला समय कैसा रह सकता है, उसको कैसे प्ले आउट करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। और आपको अगले हफ्ते वापस मिलेंगे बुधवार को, और तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ, राकेश पुजारा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।